जय श्री राम मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रस्तुत करने जा रही हूँ गजानन जी की और चंद्रमा की कथा का अगला भाग। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रश्न का सुरपति ने क्या जवाब दिया कि आपके आने का क्या अभिप्राय है। उन्होंने कहा, चंद्रमा से अपराध हो गया है और वह इस अपराध की क्षमा मांग रहे हैं। वह निस्तेज और मलिन हो गए हैं। कोई उनकी ओर देख नहीं रहा है। इस भय से हमें क्या करना चाहिए। चतुरानन ने कहा, निश्चित ही हमें गणेश्वर की ही शरण लेनी चाहिए। गणेश्वर अर्थात गजानन जी महाराज, और उनका स्तवन करना चाहिए, उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। स्तवन मतलब आवाहन। उनको बुलाएं। कैसे बुलाएं? तो जानते हैं कि क्या किया, कैसे बुलाना है उनको। आदर्श संसार सभी लोगों ने क्या किया, बहुत सुंदर गणेश जी की प्रतिमा बनाई। बहुत सुंदर गणेश जी की प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बना करके षोडशोपचार मंत्रों से उनकी स्तुति और आवाहन किया और निवेदन किया कि प्रभु चंद्रमा पर कृपा कीजिए, इसको अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया है। देवताओं की प्रार्थना पर गणेश्वर प्रकट हो गए। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं बप्पा हमारे। तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि क्या प्रयोजन है। सभी दंड प्रणाम करने लगे। उनका अद्भुत और अत्यंत मनमोहक तथा विराट स्वरूप देख करके सभी लोग जय जयकार करने लगे। गजकर्ण ने कहा, चंद्रमा, ये बताओ कि तुम्हें कितने वर्ष के लिए मलिन रखा जाए। तुम्हारा दंड तुम स्वयं निश्चित करो। 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह। चंद्रमा ने कहा, मुझे क्षमा करें, मेरी ओर कोई देख नहीं रहा है कलंकित हो जाने के भय से। मैं निस्तेज और मलिन हो गया हूँ। आर्त स्वर में विनय करने लगा। गजानन जी जो थे उन्होंने कहा, चंद्रमा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं जाता। सूर्य अपना रास्ता बदल सकता है, नदियाँ अपने प्रवाह को बदल सकती हैं, पवन अपना वेग बदल सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता। ये मेरा वचन मिथ्या तो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अब तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर्ष में 1 दिन के लिए ही शापित रखूँगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ये जो चतुर्थी जो अभी गई है, गणेश चतुर्थी, इसी चतुर्थी के लिए उन्होंने कहा सिर्फ वही 1 दिन होगा। उस दिन तुम्हें अगर कोई भी देख लेगा तो उसके ऊपर कलंक अवश्य लगेगा। उसे चोरी का, उसे किसी भी चीज़ के अपहरण का, उसके चरित्र पर किसी भी तरह का दोष अवश्य लगेगा। ये निसंदेह है। उनकी इस कृपापूर्ण वचनों को सुन करके, क्योंकि कहाँ 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, उन पर सिर्फ उन्होंने 1 दिन के लिए रखा। तो ऐसा सुन करके सभी देवतागण जय गणेश, जय गणेश, जय गजानन देवा, जय गजानन देवा, ऐसी सब जय जयकार करने लगे। गणेश्वर ने कहा, चंद्रमा, अपने इस तेज को लाने के लिए तुम्हें मेरे एकाक्षरी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मित्रों, एकाक्षरी मंत्र क्या है जानते हैं? एकाक्षरी मंत्र है ओम गं
इस तरह की मंत्र का जाप करते रहने से तुम्हारा शाप कम हो जाएगा। और तभी से लोग जो थे गणेश जी की बप्पा की स्थापना करने लगे और अपना मनवांछित फल पाने लगे। जैसे चंद्रमा ने मनवांछित फल पाया तो मनवांछित अपनी फल पाने लगे। और सभी लोग जो थे वो आदिदेव गणेश की स्तुति करने लगे। और उन्होंने कहा, नमामि देवं द्विरिदाननं ते यः सर्वविघ्नहर्ते जनानां धर्मार्थकामां स्तुते अखिलानां तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। फिर से जानते हैं, नमामि देवं द्विरिदाननं तेया सर्वविघ्नहर्ते जनानां नम धर्मार्थिकामां स्तुते अखिलानां तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। हे कृपानिधि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के आप ही एकमात्र कारण हैं। हे विघ्न विनाशक देवा, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो मित्रों, ये तो सब आप लोग भी जानते होंगे ना कि प्रथम आराधना, प्रथम पूजा भगवान गणेश जी की ही होती है। अर्थात नहीं तो कार्यों में विघ्न पड़ जाता है, बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें पड़ जाती हैं। इसीलिए कोई भी श्रेष्ठ कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य हो, सबसे पहले देवादिदेव गणेश की ही हम अर्चना करते हैं। सकल सुमंगलदायक गणनायक भगवान, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। बोलो गजानन जी महाराज की जय। मित्रों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों को यह अद्वितीय कथा सुन करके अत्यंत अच्छा लगा होगा। क्योंकि हमारे लोगों में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये गणेश जी की स्थापना कब से हुई और किस लिए हुई और चंद्रमा कलंकित क्यों हुआ। हम कुलचौथ का चंद्रमा क्यों नहीं देखते हैं? अगर देख लेते हैं ना तो पत्थर फेंक कर मारते हैं, किसी पर भी पत्थर फेंक के मारते अपने कलंक को दूर करने के लिए। तो बच्चों, मित्रों, ये थी इसकी कथा। कृपया मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बोलो गजानन जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गजानन जी महाराज की जय। सदैव सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते रहें और अपनी कृपा, अपनी अनुकंपा सभी पर बनाए रखें। गजानन जी महाराज की जय।